जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। नवीन सर के द्वारा जो नायक 2.2 प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रिवीजन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले सेट के 5 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा ये होती है ओस्लो में। ओस्लो क्या कहाँ पे? नॉर्वे में है। नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। T20 मैचों में पावर प्ले कितने ओवर का होता है? पावर प्ले होता है ये 6 ओवर का। कितने ओवर का? 6 ओवर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? तो यह है चतुन्नी पाणिक्कर। कौन है? चतुन्नी पाणिक्कर। कथकली के अन्य कलाकार देखते हैं। इन नाम है बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमारन नायर, सदनाम बालकृष्ण। इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2024 में। पद्म विभूषण 2024 इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मार्गी विजय कुमारन, इन्हें मिला है संगीत नाटक अकादमी 2023। अगला है विपिन एस, इनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023। ठीक है। ये सभी कथकली से संबंधित हैं। अगला, मिलनी साल्विनी, ये इटली की हैं। ठीक है। ये भी कथकली से संबंधित है। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कौन है? तो ये है लुइस लाइटफुल। कौन है? लुइस लाइटफुल। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य की जो शुरुआत होती है वो केली केट्टू नृत्य से होती है। एक स्टेप होता है केली केट्टू। ठीक है। उसी से हमारी कथकली की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग में। ठीक है। इसमें जज कितने होते हैं? नंबर ऑफ जज, इसमें जज होते हैं 15। उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? ये होता है 9 साल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएन के महासचिव कौन है? यूएन के पहले महासचिव थे हमारे ट्रगवे ली, नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, यूएन के ऐसे महासचिव जिनकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो ये थे डैंग हैमरशोल्ड। ठीक है। इनको 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला था मरणोपरांत। ठीक है। यूएन के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे? ये थे यू थांट, जो कहाँ के? म्यांमार के रहने वाले हैं। ठीक है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था? ये मिला था राजीव गांधी को 1991 में। और पीवी नरसिम्हा राव, इनको 2024 में मिला है भारत रत्न। ठीक है। और आई के गुजराल, इनको मिला है 1991 में भारत रत्न। मोरारजी देसाई, इनको निशान पाक भी मिला है, यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, और भारत रत्न मिला है 1991 में। ठीक है। मोरारजी देसाई को। भारत रत्न 1954 से शुरू हुए थे। ठीक है। कब से हुए थे? 1954 से। कुल कितने लोग मरणोपरांत? 20 लोग अब तक, मतलब 20 लोगों को मरणोपरांत ये भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कुल कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो हुए 9 प्रधानमंत्री। ठीक है। पहले मरणोपरांत कौन हुए हैं? तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था इन्हें मिला था 1966 में। पहली महिला मरणोपरांत जिसे भारत रत्न मिला, तो ये है अरुणा आसफ अली। कब मिला था इन्हें? 1997 में। ठीक है। 2024 में 4 को मरणोपरांत मिला, और मतलब टोटल 5 लोगों को मिला था। तो उसमें 4 थे मरणोपरांत, 1 था जीवित। ठीक है। टोटल हो गए। जो जीवित थे उनको वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। और जो 4 लोग थे जिन्हें मरणोपरांत मिला, उनमें नंबर 1 है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। देखो, बीजेपी की स्थापना अगर पूछी जाए तो क्या 1980। ठीक है। और बसपा की स्थापना तो 1984। अगला, भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम, तो ये थे नेहरू जी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी। पहले सीएम पूछा जाए तो ये होगा गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है। पहले विदेशी भारत रत्न पाने वाले ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें मिला था 1987 में। दूसरे विदेशी ये थे नेल्सन मंडेला, इन्हें 1990 में मिला था भारत रत्न। पहले खिलाड़ी कौन बने थे? ये बने थे सचिन तेंदुलकर, 2014 में मिला था। पहले संगीतकार, तो ये 1998 में मिला था एम एस सुब्बुलक्ष्मी, और 1999 में मिला था रविशंकर। इनका ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, एक 1998 वाला और ये 1999। और 2001 बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर, दोनों को मिला था। ठीक है। तो ये तीनों नाम है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन,
पहली महिला भारत रत्न पाने वाली, यह है इंदिरा गांधी, इन्हें 1971 में मिला था। पहले मुस्लिम जिन्हें भारत रत्न मिला, यह है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह है तबला वादक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न लेने से इनकार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, D.K. कर्वे को उनके जन्मदिन के 100वें वर्ष 1958 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। 1958 में D.K. कर्वे को उनके 100वें जन्मदिन पर दिया गया था कि भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो यह है नेशनल वाटरवे, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 1, ये इसकी कितनी है लेंथ? इसकी है 1600 मीटर और ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं बीच में? गंगा, हुगली और भागीरथी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 69 ये सबसे छोटा है, ठीक है, और नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी पर है, गुजरात और महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है नेशनल वाटरवे 97, यह है हमारा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखो, ग्रामीण जनसंख्या पूछी आएगी तो आंसर होगा 68.8%, ठीक है। और 100 में से घटा लो तो लगभग 31.16% क्या है? शहरी जनसंख्या है, ठीक है। इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका डिफरेंस है जनसंख्या का 37.68%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, लगभग 89.98%, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण कहाँ है? सबसे कम, तो यह है गोवा में 37.82%। सबसे ज़्यादा शहरी कहाँ कितने परसेंट है? तो है ये 62.18%। सबसे ज़्यादा शहर आबादी, तो ये महाराष्ट्र में है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बेंगलोर में 1976 में, बनाम वेस्ट इंडीज़, ठीक है। पहला महिला ODI ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड से हुआ था। पहला महिला T20 तो ये हुआ था 2006 में, ये भी इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, ठीक है। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ये हुआ था 1973 से, ठीक है। कब हुआ था? पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम, देखो पहला टेस्ट कब हुआ था? भारतीय पुरुष इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, पुरुष का, तो ये हुआ था 1932 में पहला टेस्ट इंग्लैंड से, ठीक है। दूसरा वो पहला ODI हुआ था 1974 में, ये भी इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। पहला T20 ये हुआ था 2006 में दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। पहला पिंक बॉल तो ये हुआ था 2019 में बांग्लादेश से, ठीक है। और पिंक बॉल के पहले कैप्टन पूछे जाएंगे आपसे, तो कौन थे? ये थे विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, ODI में दोहरा शतक लगाने वाली महिला, तो ये हैं बेलिंडा क्लार्क, इन्होंने 229 रन बनाई, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये मिताली राज बनी है, इन्होंने 214 रन बनाए थे, ठीक है। लेडी तेंदुलकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी तेंदुलकर के नाम से मिताली राज को ही जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है, काफ़ी फेमस है, अनगार्डेड, ठीक है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, खिलाड़ी और ये जो बॉलीवुड के सितारे होते हैं, इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, SSC बहुत क्वेश्चन पूछती है यहाँ से। निम्न में से कौन सल्टरी रेज पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है शोभा डे। कौन है सल्टरी रेज की लेखिका? शोभा डे। इन्हीं की पुस्तक है स्पीड पोस्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पीड पोस्ट किसकी पुस्तक है? तो आंसर होगा शोभा डे। अगला क्वेश्चन, मेघना पंत की बुक कौन सी है? तो इनकी है बॉयज़ डोंट क्राई। अनुजय चौहान की पुस्तक इनकी है द जोया फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द जोया फैक्टर। अनीता नायर की कौन सी है? इनकी है द वेटर मैन। प्रभा खेतान की कौन सी पुस्तक है? अ लाइफ पार्ट। राधिका वाज की पुस्तक अन लेडी लाइक। निकिता सिंह इनकी है लव एट फेसबुक। अमृता प्रीतम इनकी है पिंजर। और मेघना मर्केल इनकी है द वेंच। द तस्लीमा नसरीन की कौन सी है? इनकी देखो लज्जा है और फ्रेंच लवर, ठीक है।
ये इनकी पुस्तकें हैं। अगला, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हमारी जो संविधान सभा इसका गठन हुआ था, कब हुआ था? देखो 24 मार्च 1946 को भारत आया और जो इसकी रिपोर्ट थी वो 16 मई 1946 को आई, ठीक है। और इसकी जो पहली बैठक है संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और जो इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव ये नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे, ठीक है। और जो इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति दोनों में से कोई सा पूछा जाएगा तो आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब अगली समिति है मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। कौन थे? ये झंडा समिति के भी थे, JB कृपलानी, ठीक है। और अल्पसंख्यक समिति कौन थे? ये थे HC मुखर्जी। अगला, नियम समिति और संचालन समिति इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति इनके थे जवाहरलाल नेहरू। अगली है तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सलाहकार कौन है? तो ये हैं BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये थी 15। कितनी थी? 15। देखो टोटल सदस्य पूछे जाए तो आंसर आएगा 389। उसमें से 292 तो प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे, ठीक है। और विभाजन के बाद में कितने रह गए थे? ये रह गए थे 299 सदस्य, जिसमें से 229 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से और 70 हमारा देसी रियासतों से, ठीक है। अगला, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। इसमें कुल सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य थे 7। कितने सदस्य थे? 7। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। संविधान लागू कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये हमारा लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं 26 जनवरी को। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली? इन्होंने खोली थी मसूलीपट्टनम में। और पूछा जाए पहली स्थायी फैक्ट्री वो खोली थी सूरत में 1613 में, ठीक है। अगर अस्थायी पूछेगा तो मसूलीपट्टनम लगाना है और स्थायी पूछेगा तो सूरत में, ठीक है, 1613 में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में खोली सूरत में, ठीक है, फ्रांसीसियों ने। और डेनिस ने अपना पहला कारखाना ये खोला था 1620 में त्रावणकोर में। कहाँ खोला था? त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये था शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक, यानी इसका मतलब होता है व्यापार में छूट, बंगाल, उड़ीसा और बिहार इस क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक देंगे। ये फर्रुखसियर ने कहा था दस्तक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है। बंगाल में हुगली नदी उसके किनारे। ये किस किस के बीच हुआ था? ये सिराजुद्दौला और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच हुआ था, ठीक है। इसमें क्लाइव जीता था और यहीं से अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर ये हुआ था 1764 में। ये बिहार में हुआ था, गंगा नदी के किनारे। ये किस किस के बीच हुआ था? इसमें मीर कासिम था और उसके साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ से हेक्टर मुनरो था और इसी की जीत हुई थी हेक्टर मुनरो की, ठीक है। मीर कासिम को हराया था इसने। और इसी युद्ध से हमारी इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त को, ठीक है, 1765 में। पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि किस युद्ध से हुई थी? तो आंसर आएगा बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1765 में हुई थी। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी, ये थी फैजाबाद। क्या थी? फैजाबाद। और फैजाबाद से लखनऊ कौन लेके गया था राजधानी? तो ये लेके गया था आसफुद्दौला। क्वेश्चन है, अवध का संस्थापक कौन था? ये था शहादत खां और बुरहान मिल्क, ठीक है, ये दोनों अवध के संस्थापक थे। हैदराबाद का संस्थापक पूछा जाएगा तो आंसर होगा निज़ामुल मुल्क। इसे क्या बोलते हैं? चिनकिलिच खान भी बोलते हैं, ठीक है, निज़ामुल मुल्क को। और कर्नाटक का संस्थापक कौन था? ये था शहादत उल्ला खान। मैसूर का संस्थापक ये था हैदर अली। और भरतपुर का पूछा जाएगा तो ये था चूडामन एंड बदन सिंह, ठीक है। अब कुछ प्रमुख युद्ध देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, देखो ये समाप्त हुआ था एक्सला सैपेल की संधि से, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसमें संधि हुई थी पौंडीचेरी की संधि।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि से हुआ था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलौर की संधि से हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ठीक है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार। देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, फिर उससे कम मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये घटते क्रम में लिखे हैं। अगला सबसे छोटा यूटी क्षेत्रफल में तो यह है लक्षद्वीप, मात्र 32 किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है। और सबसे बड़ा यूटी यह है लद्दाख, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी में है तो यह है दिल्ली में, 11,320 किलोमीटर पर किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में राज्य कौन सा है तो ये बिहार है, 1106 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो यह है अरुणाचल प्रदेश, 17 किलोमीटर, ठीक है, राज्यों में। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश से सीमावर्ती राज्य। देखो बांग्लादेश से तो सीमा 4096.7 किलोमीटर की लगती है, तो 5 राज्य लगाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती हैं, क्या क्या नाम है उनका। एक चलती है मैत्री एक्सप्रेस, एक बंधन, एक मिताली, ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इन तीनों का मतलब विलय हुआ था इंपीरियल बैंक में 27 जनवरी 1921 से, ठीक है, जिसके संस्थापक थे जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई में कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये थे जॉन मथाई। 1 रुपये का नोट ये कौन जारी करता है, ये करता है वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट पर साइन कौन करता है, ये करते हैं वित्त सचिव। भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे, ये थे पीसी भट्टाचार्य। कौन थे, पीसी भट्टाचार्य। आरबीआई का एक्ट कब आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक्ट है 1934 का। इसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ये हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। और जो इसका राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ये थे ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो थे सीडी देशमुख। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये 1937 में कोलकाता से बना था मुंबई, ठीक है। और आरबीआई का लोगो कैसा है, इसमें ताड़ का वृक्ष है और बाघ, ठीक है, ये इसका लोगो है। क्वेश्चन है करेंसी नोट प्रेस, ये है नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला देवास एमपी, तीसरा है मैसूर कर्नाटक, और चौथा सालबुनी पश्चिम बंगाल। ये 4 जगह ऐसी हैं भारत में जहाँ मतलब नोटों की प्रेस है। देखो जो नासिक वाली थी वो 1926 में शुरू हुई थी, सबसे पहली यही है, ठीक है, इसलिए पूछी भी जाती है। और सिक्के कहाँ बनते हैं, सिक्के भी 4 जगह बनते हैं। टकसाल, टकसाल कहाँ पे सिक्के की, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि वित्त के क्षेत्र में भारत की शीर्ष संस्था कौन सी है, तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, एक्ट था 1981 का, ठीक है। समिति थी शिवरमन समिति। इसमें पूंजी कितनी थी, पूंजी थी 100 करोड़। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, ठीक है, इसे 5 नवंबर 1982 को। उसमें पंचवर्षीय योजना थी छठी, कौन सी थी, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन मनरेगा एक्ट कब आया, तो ये आया था 2005 में। कब आया था, 2005। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। देखो इसका नाम मनरेगा कब हुआ, नाम मनरेगा हुआ था 2 अक्टूबर 2009। इससे पहले इसका नाम नरेगा था। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 2011 में शुरू हुआ था। पीएम रोजगार योजना ये 1993 में शुरू हुई थी। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2016 में शुरू। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 2008 में शुरू। ये खूब पूछे जाते हैं कार्यक्रम और योजनाएं। भारत की एसआई इकाई यह है न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम है, समय का सेकेंड, लंबाई का मीटर, पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं, रेडियो धर्मिता बैकुरल, विद्युत लेंस डायोप्टर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलाम। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो यह है 5, ठोस, द्रव, गैस, बोस और प्लाज्मा, ठीक है। जो बोस थी इसमें से वो 1924 में इसकी घोषणा हुई थी।
ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ठीक है, ये वाला बोश वाला। अगला, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। उभयचरों का अध्ययन या सरीसृप, ये हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, ठीक है। आँखों का अध्ययन पूछा जाएगा तो यह ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। इक्तियोलॉजी, ये मछली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी, यह है कीटों का अध्ययन। वायरोलॉजी, यह है विषाणु का अध्ययन। माइकोलॉजी, यह है कवक का अध्ययन। सोरोलॉजी, यह है छिपकली का अध्ययन। यह है पेलियोंटो, यह है जीवाश्म का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी, यह है सर्पों का अध्ययन। अर्कनोलॉजी, यह है मकड़ी का अध्ययन। यह है साइनोलॉजी, यह है कुत्तों का अध्ययन। और इथोलॉजी, ये पशु व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। ये अध्ययन पूछे जाते हैं पेपर में। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? यह है लाइसोसोम, ठीक है। आत्महत्या की शैली है लाइसोसोम। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे? यह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस बोलते हैं इसको। कोशिका की खोज ये की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज कब हुई? तो ये 1674 में हुई थी ल्यूवेन हॉक। और 1665 में कोशिका की खोज हुई थी, वो मृत रूप में हुई थी, ठीक है। जीवित में पूछा जाएगा तो 1674 आंसर होगा, ठीक है। और किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका का पोस्ट ऑफिस, यह है गोल्गी बॉडी। कौन है? गोल्गी बॉडी। कोशिका नियंत्रण कक्ष, यह है केंद्रक। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया था जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच ये दिया था विराट कोहली को, ठीक है। फाइनल हुआ था भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये हुआ था किंगस्टन स्टेडियम, वेस्ट इंडीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था फाइनल मैच। इसमें मैन ऑफ द मैच बने थे रोहित शर्मा और मैन ऑफ द सीरीज बने थे रचिन रविंद्रा। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्रा, ठीक है। ये मैन ऑफ द सीरीज बने थे टोटल पूरे टूर्नामेंट के। और इसका आयोजन हुआ था पाकिस्तान में और यूएई में, ठीक है। इसका विजेता हमारा भारत बना था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता पूछा जाएगा तो भारत, और उप विजेता तो आंसर होगा न्यूजीलैंड, ठीक है। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 7। देखो टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था, जिसमें पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्म श्री 113 लोगों को, और जो पद्म विभूषण है यह है 7 लोगों को। इसमें 7 लोगों में से कुछ नाम हैं। एक है कुमुदनी लखिया, ये कथक से संबंधित है। ये नाम पूछा जाएगा पेपर में कि कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है? तो ये कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। और शारदा सिन्हा ये छठ की गायिका है। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बनेंगी। और इन्हें पद्मश्री भी मिला है। इन्हें मिला है 1991 में। कब मिला है? 1991 में, ठीक है। अगला है पद्म विभूषण किस किस को मिला था 2025 में? तो इसमें प्रमुख नाम है जतिन गोस्वामी, सत्रिया से, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। शोभना चंद्र कुमार ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पंकज उदास ये गजल गायक हैं। तो जिनको पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, तो वो नाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, चाहे वो सत्रिया से हो चाहे भरतनाट्यम से हो। ये नाम याद रखने। जतिन गोस्वामी पूछा जाए तो सत्रिया, और शोभना चंद्र कुमार तो ये भरतनाट्यम, ठीक है। पंकज उदास गजल गायक। देखो पद्मश्री ये मिला था दुर्गाचरण रणवीर, ये ओडिशी के हैं, ठीक है। अगला नाम है महावीर नायक को मिला था पद्मश्री। आर अश्विन को मिला था, ये क्रिकेटर है हमारे। भरत गुप्त ये सितार वादक हैं, इन्हें भी मिला था पद्मश्री। अरिजीत सिंह गुरुवायूर दोराई ये मृदंगम से संबंधित हैं। ये वाद्यंत्र बजाते हैं मृदंगम, ठीक है। अगला है रणेंद्र भानु मजूमदार, और अगला है तेजेंद्र मजूमदार, ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। और 107वां नेशनल पार्क कौन सा बना है? ये बना है सिमलीपाल, जो उड़ीसा में। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।